350 फिल्म कर चुके हैं अवधेश मिश्रा जी, और फिर भी अभी तक आप जो है पवन जी को या फिर खेसारी जी को या फिर उस प्रोडक्शन हाउस को रिझा नहीं पाए। या तो मैं उन लोगों के लायक नहीं होऊंगा या वो लोग मेरे लायक नहीं होंगे। पवन जी को मैं एक अभिनेता की श्रेणी में नहीं ला सकता, लेकिन वो किरदार के हिसाब से नहीं चलते, उनके हिसाब से किरदार चलता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। सब पर डे के एक्टर हो गए। ग्रुपिज्म बहुत चल रही है इंडस्ट्री में। नहीं, मैं किसी ग्रुपिज्म है आप मैं किसी चीज का शिकार नहीं हुआ, सिर्फ अपने आवरे का शिकार हूं मैं। हमारी इंडस्ट्री में कलाकारों का कोई वजूद नहीं है। नमस्कार, हर हर महादेव, हम हैं धर्म, आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। देखिए किसे लाए हैं अपने साथ, भोजपुरी के महानायक, खलनायक, अपने हर किरदारों में सटीक बैठने वाले मिस्टर अवधेश मिश्रा सर। जी, देसी भारत देखने वाले तमाम दर्शकों को अवधेश मिश्रा का बहुत बहुत प्रणाम। एक अहम सवाल जो मेरे खुद के जहन में है आपको लेकर, ये कि इतनी फिल्में बन रही हैं, मैं हर एक, अगर आपने कहा कि आप स्टार किसी को नहीं मानते, लेकिन जहां से मैं देख पा रहा हूँ सुपरस्टारों की गिनती करें, खेसारी का नाम आता है, पवन जी का आता है, नीरव जी का आता है, स्टारों में भी अब लिस्ट आने लग गई है, लिखा भी जा रहा है, मीडिया भी कह रही है, इतनी फिल्में बन रही है, आप कहाँ हैं, आप कहाँ हैं, आप कहाँ नहीं दिख रहे हैं? या तो मैं उन लोगों के लायक नहीं होऊंगा या वो लोग मेरे लायक नहीं होंगे। नहीं, मैं नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने जब से मेहंदी लगा के रखने के बाद खलनायकी से थोड़ा सा परहेज किया और चरित्र अभिनेता की तरफ झुकाव किया, तो उसके बाद मेरी जो भी फिल्में आई, चाहे वो मेहंदी लगा के रखना हो, संघर्ष हो, या इवन दोस्ताना हो, या और भी बहुत सारी फिल्में हैं, टेढ़ी मेरी प्रेम कहानी हो, या पत्थर के सनम हो, तो चरित्र अभिनेता के रूप में, या जो भी मेरी आने वाली ये भी 7-8 फिल्में हैं, तो मुझे लगता है कि शायद मैं इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था कि इस तरह की फिल्में बने। लेकिन ये भी बात लॉकडाउन के पहले की है। लॉकडाउन के बाद मैंने एक जुगनू अपनी करी और एक माई बाप का आशीर्वाद, जो प्रदीप पांडे चिंटू इसमें हीरो हैं और प्रदीप सिंह जी उसके निर्माता हैं, रफ़ीक शेख उसके निर्देशक हैं, और बड़ी उम्दा कहानी है, सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, तो मैं वही कर पाया हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि या तो मैं भीड़ का हिस्सा बन करके अपने आप को गुमनाम बना दूँ, या फिर थोड़ी सी तकलीफ झेल के, फिनेंशियली तकलीफ भी हो जाए, उसको भी झेल करके अपने आप को थोड़ा सा संयमित रख के संभाल लूँ, तो शायद कुछ बेहतर और एज एन एक्टर परिणाम दे सकता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। एक तो मेरा रेट भी लोग दे नहीं पाते हैं, सब पर डे के एक्टर हो गए हैं, तो मैं पर डे में हो भी नहीं, और भले ही 1 घंटे के लिए किसी फिल्म में हूँ, तो जो सिनेमा का रेम्युनरेशन होता है वही मैं ले सकता हूँ। लेकिन अभी सब पर डे, कि वो पर डे, वो पर डे, वो पर डे, वो पर डे, तो पर डे के सारे अभिनेता हो गए, तो पर आवर की फिल्म बन जाएगी। तो मैं उससे डर रहा हूँ। क्या होता है ये पर डे, क्या है जी? अब पहले एक, जब हम लोग सिनेमा, लॉकडाउन के पहले की बात कहते हैं, कि जब हम करते थे तो सिनेमा का एक रेम्युनरेशन होता था, वो जो भी हो। ये अलग बात है कि पूरी जो एक सिनेमा की आधे से ज़्यादा फंडिंग होती है, हीरो ले जाते थे। हीरो मतलब तथाकथित जो स्टार है, और उसके बाद जो बचता था तो उसमें ही कुछ हम जैसे लोग ले जाते थे। तो बाकी जो अभिनेताओं को बहुत कम मिलते हैं, टेक्नीशियंस को बहुत कम मिलते हैं। सिनेमा इंडस्ट्री की ये बहुत विचित्र स्थिति है हमारी इंडस्ट्री में, कि आज जो दिन रात व्यस्त रहने वाले कलाकार हैं, उनके पास फिनेंशियली क्राइसिस की कोई सीमा नहीं है। तो दिन रात जब बिजी रहने के बाद ये स्थिति है उनका, तो चंद दिन खाली बैठ करके कुछ मंथन करके कुछ अच्छे काम करें। लेकिन वो अच्छे काम करे भी तो कहाँ करे? ये ऐसी उलझन है कि जिसको सुलझाना बड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है जो रास्ता मैंने अख्तियार किया है, कि बहुत लोग मेरे तक पहुँच भी नहीं पाते हैं। कुछ लोगों के प्रति मेरे बारे में भ्रांतियाँ भी बहुत अलग अलग हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मेरा ऑरा लोगों ने ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि वाया मीडिया करके आते हैं। कुछ आते हैं तो उनका रेट मेरे से नहीं जज पाता है, और रेट भी बहुत लास्ट की बातें हैं मेरे लिए। सबसे पहले वो लोग मुझे नहीं जम पाते हैं, या वो कहानी नहीं जम पाती है, या वो किरदार नहीं जम पाता है, या वो उसके तमाम जो कलाकार गण हैं वो मुझे नहीं जम पाते हैं। ये क्या होता है मालूम नहीं। लेकिन आई एम वेरी हैप्पी अबाउट माई करियर। मैं बहुत खुश हूँ। जो भी मेरी ज़िंदगी में फिल्में अभी मैं कर रहा हूँ, या जो मैंने पिछले 3-4 सालों में किया, मुझे शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने वो फिल्म किया, और अपने परफॉर्मेंस को लेके, चाहे अपने किरदार को लेके, चाहे अपने उस पूरी टीम को लेकर के। तो शायद मुझे ऊपर वाले ने ये रास्ता दिखाया है। मुझे डायरेक्टर बनने का शौक़ नहीं है, लेकिन
मैं ऐसे ही साल में 2-4 फिल्में अपने मूड की खुद ही बना लूँ, जो मुझे लगता है कि बनाना चाहिए। अभी तक डर भी रहा था कि इसका प्रतिसाद पैसे के रूप में कितना मिलेगा, लेकिन अब वो भी अच्छा ऊपर वाले दे रहे हैं, तो थोड़ा हौसला और भी बुलंद हुआ है। और मुझे लगता है कि कलाकारों को लेकर के हम ठीक है, सर्वाइव करने के लिए हम काम करेंगे, लेकिन कुछ चीजें अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए- ग्रुपिज्म का शिकार हो गए क्या? ग्रुपिज्म बहुत चल रही है इंडस्ट्री में, नहीं आपके नहीं, है? मैं ग्रुपिज्म किसी है? ग्रुपिज्म ग्रुपिज्म है आप चाहे मैं मानते किसी हैं? चीज का शिकार नहीं हुआ, सिर्फ अपने आवरे का शिकार हूँ मैं। और मैं ये शिकार होना मुझे भा रहा है, बल्कि मैं सच में शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का कि ये चंद दिनों का शिकार है ना। शिकार ये है कि हम हर उन फिल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। शिकार ये है कि हम जो रेमुनेशन चाहते हैं वो लोग नहीं दे पाते हैं। शिकार ये है कि हम 1 घंटे के लिए भी हों, हमारी उपस्थिति हमारा सम्मान है, ना कि हम पर डे के एक्टर बन करके अपना अपमान करें। तो अगर ये है तो मैं शिकार होना अच्छा मुझे लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है। और इस बीच में अगर ये सब नहीं हो तो मुझे नहीं लगता है कि हम जुगनू जैसी फिल्म के बारे में सोच पाते हैं, या जो भी आगे की फिल्मों की प्लानिंग ऊपर वाले या हमारे सहयोगी लोग कर रहे हैं, नहीं सोच पाते। मैं भी उलझ के रह जाता, या मैं आगे की सोच ही नहीं रख पाता। मैं भी वही लकीर का फ़कीर बन के अपने आप को वेस्टेज करता। आपके 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 साथ ही काम करने वाले और भी, अगर मैं दूसरे किरदारों की बात करूं, एक्टर संजय पांडे जी की ही अगर हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में देखी है 2 जोड़ी जो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, एक आप है, एक संजय जी हैं, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर लोग। नहीं, संजय जी का अलग रास्ता है। संजय जी शुरू से इस रास्ते पर चलते आ रहे हैं, और उनका रास्ता उनके नज़रिए से सही है तो मेरे नज़रिए से भी गलत नहीं है। मैं उनको न गलत बोल रहा हूँ, न खुद को सही बोल रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि शायद हम किसी के साथ किसी भी रोल में किसी भी पैसे में कंफर्ट नहीं हो पाएंगे। अब आपको लगता है कि मुझे एक आपका सेटअप चाहिए, मुझे सेटअप चाहिए। सेटअप में ये नहीं है कि हीरो वो स्टार हो, नहीं, परफॉर्मर हो, डायरेक्टर हो जो सेंसेबल हो, प्रोड्यूसर हो जो लगे कि सिनेमा के प्रति प्रेम है, तमाम कलाकार जो हो वो रिश्ते में ना आया हो। तो मुझे लग रहा है कि ये मेरी सोच के हिसाब से ठीक है, हम 10 में 2 ही फिल्म करेंगे। कौन है परफॉर्मर, कौन है? अवधेश मिश्रा जी की नज़र में आप जिनका नाम लिया, इंडस्ट्री में- संजय जी बेहतर परफॉर्मर है। अगर वो अपने आप को हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये उनकी सोच है। मुझे लगता है कि संजय जी, सुशील जी, देव सिंह, मटरू, मतलब कलाकारों की तो भरमार है। और एक्टरों में अगर मैं आपको बात करूं, काफी एक्टर, चलिए ठीक है, हम 3 महानुभावों को नहीं बात कर रहे हैं, पवन खेसारी, इंडियो को, मगर मैं नहीं कहता हूं, मैं चिंटू जी की बात करता हूं, मैं यश कुमार की अद्भुत बात करता परफॉर्मर है हूं, चिंटू। मैं अरविंद अकेला- चिंटू की, अगर चिंटू के साथ मैंने 2 ऐसा हार्डकोर इमोशनल फिल्म किया है, जो एक 3 किया मैंने अभी। एक पिया मिलन चौराहा, दोस्ताना तो ट्रेलर भी सब लोगों ने देखा ही है, फादर सन की कहानी है, तो हम फादर सन की ही कहानी में हैं। एक मेरे साथ ये भी है एक पंगा कि मैं जिस फिल्म में हूँ वो सिनेमा का एक महज अवधेश मिश्रा नाम नहीं होगा, वो किरदार होगा जो हीरो नहीं होगा, लेकिन हीरो से कम भी नहीं होगा। मैं वो किरदार में कुछ परफॉर्म तो करूँ, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कैरेक्टर तो हो, उसकी अपनी एक अहमियत तो हो। और ये तो मैं जब मैं विलन था तब भी जिस फिल्म का हिस्सा बनना चाहता था, उस फिल्म में विलन की अपनी एक अहमियत होती थी, चाहे वो ज्वालामुंडी हो, या जरा दे दुनिया तुम्हारे प्यार में हो, या प्रेम के रोग भइल हो। दिनेश जी उसमें हीरो है। आप सेंसिबल अभिनेता की बात कह रहे हैं कि सारे अभी मुझे सेंसिबल अभिनेता नजर आ रहे हैं। खेसारी जी बहुत सेंसिबल अभिनेता हैं, दिनेश जी अद्भुत सेंसिबल अभिनेता हैं, चिंटू एक कम उम्र में एक ऐसा तेवर लेकर के आया है अभिनय का, जो मुझे लग रहा है कि ऐसा धरोहर है हमारी इंडस्ट्री का। तो ये तो हीरो हो गए। हीरो के बाद मैं अगर आऊँ तो पवन जी का नाम नहीं लिया आपने। पवन जी तो अपने एक अंदाज में है। पवन जी को मैं एक अभिनेता की श्रेणी में नहीं ला सकता, वो स्टार हैं। स्टार है। चलिए, कोई तो अवधेश मिश्रा जी की नजरों में स्टार आया, नहीं तो जब से मैं आपको सुन रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, आप जो है भोजपुरी में किसी को स्टार नहीं कह रहे हैं। लेकिन नहीं, पवन जी क्या है ना, पवन जी बहुत सही हैं, लेकिन वो किरदार के हिसाब से नहीं चलते, उनके हिसाब से किरदार चलता है। तो ये थोड़ा सा अंतर है। yes. और मैं अभिनेता उसको बोलता हूँ जो किरदार के हिसाब से चले। अब अवधेश मिश्रा आ गया तो अवधेश मिश्रा के हिसाब से तो किरदार नहीं बनेगा। हाँ, उस किरदार में अवधेश मिश्रा ही रहेगा, लेकिन फिर भी किरदार को एडॉप्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन पवन जी हैं तो पवन जी के हिसाब से किरदार होगा, किरदार के हिसाब से पवन जी नहीं। देखिए, हर अभिनेता की अपनी अपनी सोच होती है।
ऐसा नहीं है कि पवन जी बुरे हैं या अच्छे हैं, ये मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मैं बड़ा खुश हूँ कि आज की डेट में सब अभिनय को बड़ा तवज्जो दे रहे हैं। सेंसिबल निर्देशक भी आए हैं, प्रोड्यूसर्स भी हैं, बहुत सी फिल्में आ रही हैं। लेकिन जो होड़ लगी है ना, आप वैसे भी हीरो की प्रजाति जो 4 हीरो हैं, 4 को अगर अलग कर दें, जिसमें चिंटू जी भी शामिल है, कल्लू जी भी कुछ हद तक शामिल होने लग गए हैं, इन लोग को अगर अलग कर दें तो उसके बाद जो भी हमारी इंडस्ट्री में अभिनेता हैं, तो उसमें ज़्यादातर अभिनेता एक्चुअल अभिनेता हैं, लेकिन वो अपने आप को यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब जगह इतना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इतना एक्सपोज कर रहे हैं। वो ज़रूरी है, किचन के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन ये किचन तो हम थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब करियर एक अभिनेता, बड़ा किस्मत वालों को ये रूप भगवान देते हैं। वरना मुझे नहीं लगता है कि अनिल अंबानी अभिनेता हो सकते हैं, मुकेश अंबानी अभिनेता हो सकते हैं, उसके लिए अमिताभ बच्चन ही होना पड़ता है। तो अभिनेता किस्मत ने हमें बनाया है, तो उसकी गरिमा हमें रखनी चाहिए। बिल्कुल। और ये मैं मानता हूँ, मैं थोप नहीं रहा हूँ। दोस्त मेरे कोई भी कलीग मेरी बात सुन रहे होंगे तो मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है, एक भय सा सता रहा है कि शायद हम किसी गलत ढलान पे तो नहीं जा रहे हैं जहाँ से हम फिसले तो फिसलते ही चले गए, ख़त्म हो जाए। इंडस्ट्री भी उस ढलान पे जा रही है। आखिर प्लेटफॉर्म सैटेलाइट ही डिजिटल है, लेकिन डिजिटल का जो कंपटीशन लेवल है, अभी वेब सीरीज है, अच्छे हिंदी फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पे आ रही है, तो जो डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है सारा, उस पर हम किस तरह की फिल्म लाना चाह रहे हैं, हम अपने आप को किस रूप में प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, ये बड़ा मायने रखता है सर। जिंदगी भर तो हमने कुछ पाया ही ना, कुछ खोना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कह रहे हैं अवधेश सर आप। एक अहम सवाल आपसे ये भी बनता है कि लंदन में फिल्म शूट हो रही है, खेसारी जी अपनी एक फिल्म ले रहे हैं, पवन जी हैं, 6-7 फिल्में बनाई जा रही है, और मुझे लगता है जितने सर्वश्रेष्ठ कलाकार आपके इंडस्ट्री के हैं वो सारे के सारे इस वक्त लंदन में हैं। अवधेश मिश्रा क्यों नहीं है? अब ये तो इस बात का जवाब तो हमारे प्रोड्यूसर देंगे, उस फिल्म के डायरेक्टर्स देंगे। और लंदन में शूट हो रहा है, वहाँ उनकी अपनी सुविधाएं हैं, लंदन की सब्सिडीज हैं। तो अभी जैसे कुछ एक्टर के हिसाब से किरदार होते हैं, वैसे कुछ लोकेशन के हिसाब से फिल्में लिखी जाती हैं। तब लंदन में सब्सिडी तो मिल रहा है। मतलब लंदन में आपको सोच करके किरदार नहीं लिखा गया है? नहीं, ऐसा कुछ पासपोर्ट नहीं है आपके पास? नहीं, पासपोर्ट तो नहीं देखिए, अवधेश मिश्रा जैसे मैं बताऊं, कलाकार, अगर पवन जी नहीं, आपकी बातों को काटूंगा। हमारी इंडस्ट्री में कलाकारों का कोई वजूद नहीं है सर। मैं अपनी नजर बता रहा हूँ, दिग्गज हो या डफर हो, हम आपके पैसे के दायरे में आ जाएं, जिस पैसे का कुछ महत्व नहीं है, क्योंकि जितना हीरो ले जाते हैं उसका अगर कितना हिस्सा होता है जिसमें पूरे कलाकार आते हैं, तो उस पैसे का कुछ मतलब नहीं है। लेकिन छोटी सी चीज़ कि हमने इतना देना है, इस दायरे में आएगा नहीं। ये आएगा तो इसके अपने कुछ टेंट्रम भी होंगे, जिसको टेंट्रम नहीं, हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हैं, तो सामने वालों को टेंट्रम लगेगा। तो यहाँ पे अभिनेता का वजूद नहीं है। ये था, आप अपनी ये था जब हमारे उस समय जब दिनेश जी, रवि जी, इन लोगों की नज़र में अभिनेता का बड़ा वजूद होता था। अभी अभिनेता का कोई वजूद नहीं है। बहुत सच्ची कड़वी जली हुई बातें कह रहा हूँ, अभिनेता का वजूद नहीं है। या तो हम हीरो के ईगो को सेटिस्फाइड करें, तब हमारा कोई वजूद हो सकता है। तो फिर इतनी यहाँ मसला क्या है कि हम बड़े हैं, मेरा नाम अवधेश मिश्रा है, तो हमारे जो जूनियर होंगे या जो हमसे कम ओहदा रखते होंगे, वो मेरे ईगो को सेटिस्फाइड करे, तभी हम उसको तवज्जो सर। कितनी फिल्में की हैं सर आपने अभी तक? नंबर ऑफ फिल्म्स कितना? 350 के करीब होगी। 350 फिल्म कर चुके हैं अवधेश मिश्रा जी हैं, और फिर भी अभी तक आप जो है पवन जी को या फिर खेसारी जी को या फिर उस प्रोडक्शन हाउस को रिझा नहीं पाए। अगर उनको रिझाऊंगा तो हमारे दर्शक कट जाएंगे, और मुझे दर्शकों से भी ज़्यादा खुद को रिझाना है। मैंने बोला ना कि पहले मैं खुद को नहीं जान पाता था, कोरोना ने मेरे पे एहसान किया, खुद से पहचान कराई। और मुझे लगता है कि एक अभिनेता को सबसे पहले अपनी आत्मा को खुश करना होगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो बिलीवेबल है, अच्छा है, तब दर्शक उसको पसंद करेंगे। तो मैं खुद को बिलीव करा रहा हूँ। अब मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, पैसा जो हमारा रेमुनेशन है, केवल हमारा किचन का खर्चा नहीं चलाता है। हमने जो आज तक अर्जित किया है, जो आज तक हमने एक अभिनेता के रूप में
पाया है वो एक सम्मान का दायरा भी है हमारा वो रेमुनेशन। तो हम उसको कम तो कर देते कि चलो पर डे के एक्टर हम हो गए, लेकिन वो दायरे को मैंने ख़त्म कर दिया। जो आज तक पाया था उसको मैंने नेस्तनाबूद कर दिया। तो मुझे ये लगता है कि मैं पवन जी को रिझाऊँ, मैं उन चंद निर्माताओं को रिझाऊँ जो मुझे पसंद नहीं करते हैं। उनके अलग अलग रीजन्स होंगे, मुझे नापसंद करें या मुझे पसंद करें, या जो मुझे पसंद करते हैं या जो मेरे साथ काम करते हैं या जिनकी मैं मजबूरी हूँ कि नहीं अवधेश मिश्रा इस किरदार को कर सकता है, उनको कौन सी बातें मेरी पसंद हुई मैं नहीं जानता। जिनके साथ नहीं काम करता हूँ उनको कौन सी मेरी बातें नापसंद हुई ये भी मैं नहीं जानता। मैं इतना जानता हूँ कि मैं खुद को कितना अब आत्मसंतुष्टि दे पाता हूँ। पहले शायद मैं मशीन बन चुका था, बनता था या बनते रहता था, इस्तेमाल हो चुका था, इस्तेमाल होता था, अब आप स्मार्ट मशीन बन चुके हैं। अब नहीं, मशीन हो ही नहीं सकता है नहीं। मैं एक संजीदा हारमांस का पुतला हूँ। किस्मत ने मुझे एक अभिनेता बनाया है जिसका मैं स्थान धरती पर सर्वोपरि देता हूँ। अभिनेता ब्रह्म के का स्वरूप होता है और ब्रह्म के सबसे करीब होता है। तो अभिनेता बन करके मैं एक खुद के अंदर के जो देव बैठे हुए हैं उनको मैं कुछ खुश कर पाऊँ। अब चंद जिंदगियां बची हुई, कितनी उम्र का तो कोई नहीं। तो खुश हैं आप? खुश हैं? लंदन में फिल्म शूट हो रही है। अरे लंदन क्या, वो चांद पे शूटिंग हो जाए तो उससे क्या करना है। मैं यहाँ पे भोजपुरी की इतनी बड़ी बड़ी फिल्में, आपका नाम रोशन हो रहा है सर भोजपुरी इंडस्ट्री तो मैं लंदन जाऊंगा तब अवधेश मिश्रा का नाम होगा। मैं सिर्फ अवधेश मिश्रा जी की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अवधेश मिश्रा खुश हैं कि भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग लंदन में भी चलती है? हाँ डेफिनेटली। अरे वो फिल्म का एक अस्तर बढ़ रहा है। देखिए फिल्म आज साउंड तो जा रहा है ना कि चारों तरफ की अरे लंदन में फिल्म की शूटिंग हो रही है। हालांकि मैं बता दूं लंदन में अभी से 15 साल पहले ही फिल्म की शूटिंग होती थी जब मनोज जी थे। तो लंदन एक मापदंड नहीं है, बट एक लंदन शूटिंग होना या बाहर में अवार्ड फंक्शन होना जो अभय जी करवाते हैं ये एक गरिमा तो बढ़ाती है। दोस्तों अब इजाजत दीजिए और फिर से वही बात, कुछ सवाल हो तो प्लीज लिखिएगा जरूर। आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। हर हर महादेव। नमस्ते। नमस्कार, मैं हूं अवधेश मिश्रा। आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। भारत। लव यू ऑल।